नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। अपने इस खास बुलेटिन में हम लेकर आए हैं यूपी की हर खबर, हर जिले से सीधा रिपोर्ट। जहां की खबर है एचएनएन के रिपोर्टर वहीं से सीधा आप तक खबर लेकर पहुंचे हैं। देखिए, कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के 12 जून को यानी कि कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आ रहे हैं। लखनऊ के इको गार्डन पार्क में नीट पेपर लीक मामले में विरोध प्रदर्शन करेंगे। दरअसल ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के बैनर तले अभिजीत दीप के यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं, लेकिन इसी के साथ में अभिजीत दीपके का विरोध भी शुरू हो गया है। हिंदू समाज पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष गौरव गोस्वामी ने कहा है कि अगर अभिजीत दीपके वो आते हैं तो वो भी अपने समर्थकों के साथ वहां पर पहुंचेंगे और उन्हीं के सामने उनका पुतला दहन करेंगे। तो वहीं कई सामाजिक संस्थाएं काला हिट और रेड हिट बन करके वहां पहुंचेंगी। फिलहाल माहौल को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। इको गार्डन के आसपास के एरिया को छावनी में तब्दील किया जाएगा और पुलिस का पूरा प्रयास रहेगा कि अभिजीत दीपके के समर्थक और विरोध करने वाले आमने सामने ना आने पाए। अभिजीत दीपके का लखनऊ का ये पहला दौरा है और कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली में प्रदर्शन किया था, उससे बड़ा प्रदर्शन यूपी की राजधानी लखनऊ में करने का दावा कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है। फिलहाल अभिजीत दीपके के इस प्रदर्शन को देखते हुए लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने एक हाई लेवल की मीटिंग करी है। कई पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, भारी मात्रा में पुलिस बल लगाया जाएगा और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अभिजीत दीपके का विरोध चल रहा है, उसको देखते हुए सोशल मीडिया टीम भी खासा एक्टिव है। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, एचएनएन न्यूज़, लखनऊ। नोएडा और ग्रेटर नोएडा वासियों को मिलने जा रही है एक बड़ी सौगात। आपको बता दें कि नोएडा से ग्रेटर नोएडा इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए लगभग 100 ई बसों का संचालन किया जा रहा है और ऐसे में नोएडा के जितने भी इलाके हैं, चाहे वो सेक्टर 62 हो, 37 हो या फिर गौर सिटी का एरिया हो, इन सभी इलाकों से अलग अलग रूटों के माध्यम से इन बसों का संचालन किया जाएगा और सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा इन बसों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया जाएगा और हरी झंडी दिखा के इनको संचालित किया जाएगा। आपको बताएं कि इनका जो न्यूनतम किराया वो 20 रुपए से लेकर 50 रुपए होगा। ऐसे में अब नोएडा वासियों को खुद का एक ट्रांसपोर्ट सुविधा मिल रही है, क्योंकि अभी तक जो नोएडा वासी थे वो डीटीसी बस और ऑटो पर डिपेंड थे। तो अब नोएडा वासियों के लिए बड़ी सौगात है कि खुद का एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मिल रहा है। और इन बसों की बात करें, ये बसें बैटरी संचालित बसें हैं। इनका सेक्टर 85 में बैटरी जो रिचार्ज करने का स्टेशन है, बैटरी चार्जिंग स्टेशन पॉइंट बनाए गए हैं ताकि इन बसों को वहां से चार्ज किया जाएगा और सभी जगह इनका संचालन होगा। नोएडा से जेवर एयरपोर्ट की जो सीधी कनेक्टिविटी है वो बन जाएगी। ऐसे में 15 जून को इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट पर जो फ्लाइट का संचालन होगा, वहां के लोगों के लिए भी कनेक्टिविटी मिलेगी, साथ ही साथ शहर में सफर करने वाले लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मैं रमेश परियार, एचएनएन न्यूज़, नोएडा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के कस्बा खीरी में पट्टी रामदास में वर्षों पहले पाटे गए तालाब की अब खुदाई पोकलैंड मशीन से शुरू करा दी गई है। आपको बता दें कि सीमांकन के दौरान तालाब की जद में 9 पक्के मकान आए थे, जिस पर नगर पंचायत ने अब उन 9 मकान मालिकों को नोटिस जारी कर और 15 दिन का समय दिया है और साफ तौर पर कहा है कि 15 दिन के भीतर अपने आप अतिक्रमण हटा ले। तो कहीं ना कहीं जो अतिक्रमणकारी हैं, जिनके मकान हैं, उनमें हड़कंप मचा हुआ। आपको बता दें कि वर्षों पहले इस तालाब को पाड़ दिया गया था और जिससे जल निकासी की व्यवस्था बिगड़ गई थी। कस्बे के 3 मोहल्ले जलभराव की समस्या से जूझ रहे थे और जिसके बाद प्रशासन ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेकर तालाब की पैमाइश कराई गई और उसके सीमांकन कराए जाने के बाद वहां पर पिलर गाड़ दिए गए थे और तालाब की खुदाई भी शुरू करा दी गई है। लेकिन 9 मकान तालाब की जद में आ रहे हैं, जिसको लेकर नगर पंचायत की तरफ से उन मकान मालिकों को नोटिस जारी किया गया है और नोटिस जारी करने के बाद उन मकान मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि नगर पंचायत की तरफ से आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। एचएनएन 24x7 के लिए शहनवाज गौरी, लखीमपुर खीरी। अक्सर सोशल मीडिया पर व्यूअरशिप बटोरने के लिए अलग अलग तरीके के हथकंडे आजमाते हैं। कोई बारात लेकर जाता है तो कार के बोनट पर खड़े होकर नोटों की गड्डियां उड़ाता है, तो कोई ट्रक पर खड़ा होकर नोटों की गड्डी उड़ाता है। अब ऐसे ही
एक बारात यूपी के मुरादाबाद में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। आपको बता दें, यूपी के मुरादाबाद के कांट थाना क्षेत्र के उमरी कला में एक दूल्हे राजा अपनी बारात लेकर जा रहे थे, जो कि बुलडोजर पर बैठकर जा रहे थे। 10 से 12 लोग बुलडोजर पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें दूल्हे राजा भी सिगरेट के कष्ट लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दूल्हे राजा ने एक सॉन्ग लगाकर इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल किया, जिसके बाद अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर वीडियो वायरल हुई और मुरादाबाद में दूल्हे राजा की बुलडोजर वाली बारात चर्चाओं का विषय बन गई। आपको बताते दूल्हे राजा कभी तो 10 से 12 फीट बुलडोजर का मुंह नीचे करवाते हैं तो कभी ऊपर करवाते हैं। जब वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई, उसके बाद मुरादाबाद पुलिस भी हरकत में आई। मुरादाबाद पुलिस ने बुलडोजर के नंबर प्लेट के थ्रू 10 से 12 हजार का चालान बुलडोजर को भेज दिया। आपको बता दें, दूल्हे राजा अपने व अपने दोस्तों की जान जोखिम में डालते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें 10 से 12 लोग बुलडोजर के ऊपर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। मुरादाबाद की अनोखी शादी देखने को मिली है। मुरादाबाद से एचएनएन के लिए खिजर अंसारी की रिपोर्ट। तेज गर्मी की वजह से आम जनता परेशान है। ये तपती गर्मी की वजह से लोग लगातार परेशान है, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है और ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। नोएडा और एनसीआर वालों के लिए 3 दिन का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि तेज गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और ऐसे में बहुत जल्द यानी कि 12 जून से आपको राहत देखने को मिल सकती है। मौसम करवट ले सकता है और बारिश, हल्की बारिश जो होगी वो इस तपती गर्मी से आपको राहत दिला सकती है। 3 दिन का ये अलर्ट जारी किया गया है। नोएडा और एनसीआर वालों को इस तपती गर्मी से राहत मिल सकती है। कैमरा पर्सन अनुज के साथ मैं आर्य चतुर्वेदी, एचएन न्यूज। हरदोई महापंचायत में शामिल होने के लिए जा रहे भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष को पुलिस ने आज हाउस अरेस्ट कर लिया है। वहीं पुलिस ने नजरबंद करते हुए कई आला अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। मुजरिया थाना इंस्पेक्टर और कई कांस्टेबलों की ड्यूटी लगाई गई। वहीं हरदोई की जिला महापंचायत में शामिल होने के लिए जा रहे थे अतुल तोमर, जो भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष हैं। इसी दौरान जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस उनको हाउस अरेस्ट कर लेती है और अतुल तोमर सहित कई पदाधिकारियों को नजरबंद कर लिया जाता है। इस संबंध में कई किसानों की लगातार मांग उठाने को लेकर हरदोई में एक महापंचायत होने जा रही थी और उसी में शामिल होने के लिए भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष अतुल तोमर को पुलिस ने आज नजरबंद कर लिया। वहीं उनके साथ साथ कई पदाधिकारियों को भी नजरबंद किया। एचएनएन न्यूज के लिए मैं नियाज़ी खान, बदायूं। हाथरस जिले की कोतवाली सिकंदराबाद क्षेत्र के नगरा जलाल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब विद्युत विभाग की लापरवाही से खेत से चारा लेकर लौट रहे युवक के चारे से 11,000 की विद्युत लाइन का तार टच होने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हाथरस जिले की कोतवाली सिकंदराबाद क्षेत्र के नगरा जलाल का रहने वाला एक युवक योगेंद्र अपने खेत से सर पर रखकर चारा लेकर लौट रहा था। तभी रास्ते में 11,000 की विद्युत लाइन का तार नीचे लटका हुआ था। अचानक विद्युत लाइन का तार चारा लेकर लौट रहे युवक के चारे से टच हो गया और युवक वहीं पर अचेत होकर गिर पड़ा। युवक को अचेत देख घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। वहीं सूचना पर युवक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। परिजन युवक को तत्काल उपचार के लिए सिकंदराबाद सीएचसी पर ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से परिजनों में हाहाकार मच गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं मृतक युवक के परिजनों का कहना है कि इससे पहले भी विद्युत लाइन की तार से एक महिला की चिपक कर मौत हो गई थी, जिसकी सूचना विद्युत विभाग के अधिकारियों से की गई थी, लेकिन संस्था से जुड़े अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में नहीं लिया, जिसका खामियाजा आज योगेंद्र को उठाना पड़ रहा है। मैं आक्रोश वासनी, एचएनएन न्यूज संवाददाता, हाथरस। जनपद बिजनौर में सुबह झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। वहीं तपती गर्मी से लोगों का जीना मुहाल था
माहौल के साथ साथ हम बात करें बिजनौर में तेज हवा के साथ बादल अब भी छाए हुए हैं। लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। अगर बात करें हम मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने लगातार अलर्ट जारी रखा है, क्योंकि कल भी बारिश होने की संभावना है। हम बात करते हैं आम जनता की। जनता अब गर्मी से निजात पा रही है। हल्की हल्की हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। हवा के साथ साथ अब जो मजदूर लोग हैं वो मजदूरी करने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। अगर बात करें हम बिजनौर मौसम विभाग की, तो बिजनौर में लगातार भीषण गर्मी से लोगों का जीना माहौल था। जीने के साथ साथ अब बिजनौर के अंदर मौसम बहुत सुहाना हो चुका है। अगर बात करें हम किसानों की, तो किसानों के चेहरे पे मुस्कान देखी जा रही है, क्योंकि हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, जिससे किसानों के फसलों को फायदा हो सकता है। कैमरामैन सोनू के साथ मैं ताबिश मिर्जा, HN न्यूज़ बिजनौर। उन्नाव के पुरवा जिले से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उन्नाव के पुरवा जिले में दो पक्षों के बीच में मारपीट का मामला सामने आ रहा है। मारपीट के दौरान फिलहाल कई लोग घायल हो गए हैं, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल इस वायरल वीडियो को देखते हुए पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी ऐसी जानकारी मिल रही है कि जैसे ही पुलिस को इस मामले की सूचना मिली, वैसे ही मौके पर पहुंचकर उन्होंने अस्पताल में जितने भी घायल थे उनको भर्ती कराया और फिलहाल इस मामले से जुड़े हुए 4 लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया गया है। फिलहाल अब ये कहा जा रहा है कि इस मामले के अंतर्गत पुलिस लोगों की पड़ताल कर रही है और साथ ही साथ में वीडियो के माध्यम से विविध जो इससे जुड़ी हुई जानकारियां हैं उन्हें भी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये पता किया जा सके कि आखिर मारपीट की क्या वजह थी और क्या कारण था। ग्रेटर नोएडा के लोहारली टोल पर एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बुलंदशहर के एक जो आरोपी जेल से निकला था, रिहा होकर आया, उसके जुलूस में तकरीबन कई 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां मौजूद थी। उन गाड़ियों में हुटर बजाया जा रहा था और उसके बाद जब टोल पर वो गाड़ियां पहुंचती हैं तो टोल कर्मी के साथ उन्होंने मारपीट की और उसके साथ गाली गलौज की। इस पूरे मामले में दादरी थाना पुलिस के द्वारा बताया गया है कि अभी इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं और जल्द ही इन आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। हालांकि ऐसा मामला हमने कई बार देखा, लेकिन ये मामला अपने आप में थोड़ा सा अलग इसलिए हो गया था क्योंकि जो जेल से रिहा हुआ उसके लिए जुलूस निकालना एक बड़ा सवाल होता है। साथ ही साथ सुरक्षा की बात करें और इतने बड़े काफिले के साथ जब वो टोल पर पहुंचा, टोल कर्मियों से अभद्रता की, तो टोल पर कर्मियों ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उनके द्वारा टोल कर्मियों से मारपीट की और इस दौरान एक टोल कर्मी को घायल कर दिया गया। हालांकि ग्रेटर नोएडा पुलिस का कहना है कि जल्दी सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ रमेश परिहार, HN न्यूज़ नोएडा। सीतापुर जिले की रामपुर मथुरा जो विकास खंड है उस क्षेत्र के अंतर्गत हम इससे पहुंचे हैं, ग्राम पंचायत मुर्तजा नगर में। आपको बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो है करोड़ों रुपए ग्राम पंचायतों में खर्च कर रही है। हम आपको बता दें कि ठीक हमारे सामने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र बना हुआ है, यानी कि कचरा घर। इस कचरा घर के जो है यहाँ पर जो सूखा और गीला जो कचरा है वो यहाँ पर जो है अलग अलग खानों में डाला जाता है। इसके लिए एक ठेलिया चालक सफाई कर्मी भी लगाए गए हैं। अब आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पे लाखों रुपए का घोटाला हुआ है, लगभग बताया जा रहा है कि 2 लाख रुपए ठेलिया चालक को निकाल लिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर ग्रामीणों ने ये बताया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी या ठेलिया चालक के द्वारा यहाँ पर कोई भी कचरा घर यहाँ पर नहीं डाला गया है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार एक्शन में है और यहाँ सीतापुर के जिलाधिकारी राजा गढ़तराल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन खंड विकास अधिकारी से लेकर के जो ग्राम पंचायत के प्रधान है, सचिव, ये लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अब इन पर कार्रवाई होती है, ऐसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। HN न्यूज़ के लिए सीतापुर से जयपुर की। बुलंदशहर में बीती रात आई आंधी ने जमकर तबाही मचाई है। अलग अलग स्थानों से मकान और क्षतिग्रस्त होने की खबरें सामने आई हैं, जबकि फैक्ट्रियों में भी काफी नुकसान हुआ है। दरअसल बात की जाए अगर अनुपशहर की, तो वहाँ तेज आंधी और तूफान के बीच पेड़ गिरे और इन पेड़ के गिरने से राष्ट्रीय पक्षी मोर समेत कई अन्य पक्षियों की भी मौत की खबरें सामने आई हैं। मोर की मौत की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बात अगर अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव की जाए तो वहां आंधी तूफान के कारण BSNL टेलीकॉम कंपनी का टावर पास ही में बने एक मकान पर जा गिरा, जिससे मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। राहत की बात यह रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुई है। वहीं अगर खुर्जा तहसील की बात की जाए तो बीती रात मूसलाधार बारिश के साथ ओलावृष्टि ने भी लोगों को दहशत
छत में रखा, जबकि आंधी तूफान के बीच इंडस्ट्रियल एरिया से पोल्ट्रियां, फैक्ट्रियां, जो टीन शेड है वो भी उड़कर कहीं दूर जा गिरे। कई जगह पेड़ गिरने की भी खबरें सामने आई हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस आंधी तूफान में काफी हद तक नुकसान हुआ है। वहीं इस आंधी तूफान के कारण पूरी रात बिजली आपूर्ति भी बाधित रही है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, HNN न्यूज, बुलंदशहर। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी है। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। तुम छोरियां बड़ी लक्की हो यार, नक्के तो हमने खाए थे खड़े। हमारे टाइम पे ऐसे ट्रेनिंग की कोई बात भी कर देवे ना तो लोग कहें बावड़ी होगी से। हम तो बस एक कीड़ा खा के प्रैक्टिस ठोका करते थे। और तुमने डाइटिशियन, फिजियो, कंडीशनिंग कोच सब मिल रहा है, तो मेडल तो आवेगा ही। अभी तो मर के ठंड ना पड़े, अभी घना जीतना बाकी से। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाते हैं। ग्रेटर नोएडा के थाना नॉलेज पार्क में हुआ बड़ा हादसा। आपको बता दें कि सेक्टर 153 में निर्माणाधीन बिल्डिंग पर काम करते समय 37वीं मंजिल से 2 मजदूर संदिग्ध अवस्था में नीचे गिर गए और उनकी मौत हो गई। पुलिस के द्वारा उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि ATS बिल्डर नाम के इस बिल्डर के पास जो काम कर रहे मजदूर, क्या उनकी सुरक्षा व्यवस्था सही तरीके से की गई है या नहीं? क्या मजदूर बिना सुरक्षा के इतनी ऊंचाई पर काम कर रहे थे या क्या लापरवाही रही? इस मामले की अभी जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है और देखा जा रहा है कि जो भी लापरवाही में संलिप्त होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मैं रमेश परियार, HNN न्यूज, नोएडा। बाढ़ की दस्तक के साथ लगातार जिला प्रशासन ने जगह जगह पर मॉक ड्रिल की है। संगम नगरी प्रयागराज की गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर NDRF और SDRF ने मॉक ड्रिल की है। मॉक ड्रिल करके अपने आप को जांचा और परखा है। चूंकि संगम नगरी में बाढ़ का विशेष खतरा रहता है, सारी जगहों का पानी संगम नगरी प्रयागराज में आता है, जिस वजह से यहाँ पर विशेष बाढ़ रहती है। इस बाढ़ से लोगों के बचाव के लिए विशेष मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस आयोजन में NDRF, SDRF के सहित जिला प्रशासन और जल पुलिस ने विशेष भाग लिया और कई नावों को पलटाकर उसमें लोगों को गिराकर उन्हें पूरी परिस्थिति से अवगत कराया और उन्हें बचाकर वापस ले आए। इस तरह की मॉक ड्रिल करने से लोगों में उत्साहवर्धन होता है और बाढ़ से बचाव के तरीके भी पता चलते हैं। लगातार इस तरह की चीजें करने से बाढ़ राहत शिविरों की भी जांच पड़ताल हो जाती है और जो पुलिसकर्मी है, जो बाढ़ राहत कर्मी है, उन्हें भी अपने आप की बारे में पता चलता है कि वो कितनी तरह से बाढ़ के लिए तैयार हैं। पहाड़ों पर और अन्य जगहों पर बारिश होने के बाद संगम नगरी में बारिश का पानी आना शुरू भी हो गया है, जिस वजह से इस बाढ़ राहत मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आलोक मालवी, HNN न्यूज, प्रयागराज। बुलंदशहर में बीती रात खुर्जानगर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है, जिसके कब्जे से अवैध असलाह, कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है। मामले में क्षेत्राधिकारी खुर्जा शोभित कुमार अत्री ने बताया कि बीती रात खुर्जा के झाझा रोड पर पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी एक व्यक्ति स्प्लेंडर बाइक पर आता दिखाई दिया। जब पुलिस ने उसे रोकना चाहा तो वह नहीं रुका, जबकि तेजी से भाग निकला। पुलिस के मुताबिक घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक गोली उसको जा लगी, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस का दावा है कि ये वही आरोपी है जिसके द्वारा विगत दिनों खुर्जा में घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। तभी तो पुलिस इसकी लगातार तलाश में थी। आज चेकिंग के दौरान इससे मुठभेड़ हुई है। समय तक होकर कारतूस बरामद हुए हैं, मोटरसाइकिल बरामद हुई है। फिलहाल आरोपी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जबकि पुलिस गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, HNN न्यूज, बुलंदशहर। सोनभद्र के गुरावल कोतवाली क्षेत्र के टर्री बराव गांव में राजस्व भूमि पर कब्जे के प्रयास को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। गांव
गांव के ही केदारनाथ ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कुछ दबंग किस्म के और भूमाफिया किस्म के लोग गांव में ही राजस्व की भूमि पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिनका विरोध करने पर गांव के लोगों को धमकी, जान से मारने की धमकी और गाली गलौज सहित जाति सूचक शब्दों के प्रयोग किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। वहीं शिकायतकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा कि इसकी सूचना पहले भी दी गई थी, लेकिन अब तक कहीं कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि पीड़ितों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में एफआईआर दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सोनभद्र से एचएनएन 24 के लिए महेश अग्रही। सोनभद्र पुलिस ने 48 घंटे के भीतर समा सिंह गौड़ हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह अवैध संबंधों में पैदा हुआ विवाद था और जिसके मुताबिक आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ दोस्ती और अवैध संबंधों के